थर्ड पार्टी का यूज करना है। जैसे मान लो मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे काम करने का हो सका तरीका समझ में ना आए, हमने किसी को ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद उस लोग उससे एक बात करवानी है। जैसे मान लो मैं किसी को ज्वाइन करवाती हूँ, किसी बहन जी को, और ज्वाइन करवाने के बाद उसको मैं बोलूंगी तुम्हें अपने घर पे एक होम मीटिंग रखो, तो होम मीटिंग वो खुद नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको तो लोगों को समझाने नहीं आता है। लेकिन हमें क्या करना है, उसको लेकर उसके जो कस्टमर है, जो उसने 2-4 को इन्वाइट किया है, कि हमें उनसे बात करवाने की, तुम इस तरह लोगों को बुलाओ, इस तरह लोगों को बुलाओ, उसके घर एक होम मीटिंग रखो। अगर हमें क्या है कि खड़े होकर प्लान दिखाना है, और 2-4 लोग जो आएंगे, उससे क्या है कि उस जो जो बंदा हमने ज्वाइनिंग करवाया उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो वो ये सोचेगा कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं इसमें। भाई प्लान तो दिखाना, सिंपल तरीके से प्लान दिखा दो, भैया ऐसे सिस्टम है, ऐसे कंपनी है। देखो ये सिंपल तरीके से हर कोई समझा सकता है, क्योंकि इसमें बिजनेस में थर्ड पार्टी का बहुत ही जरूरी करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी जब तक काम नहीं करेगी तो बिजनेस नहीं चलेगा। अब मान लो गांव में मैं हूँ, सुनीता जी है, आप हम सबको जानते हो, हम दूसरे को जानते हैं, तो यही कहे गांव में, यार ये तो अनीता है, तो इसने दुकान कर रखी है, इसे कौन जानता है। लेकिन हमारे जो सर आएंगे ना, वो उनको समझा देंगे ये बिजनेस जितना कठिन गाँव के लोगों ने बना रखा है, गाँव हो चाहे शहर हो, मैं ये नहीं कहती गाँव के लोग बुरे हैं, लेकिन क्या होता है जो गाँव के और शहर के लोगों में थोड़ी सी माइंड सेट अलग होता है। वे क्या होता है, नेगेटिव माइंड को ज्यादा सोच लेते हैं, और पॉजिटिव लोग कम कम होता है उनके अंदर। देखो मैं भी गांव में रहती हूँ, कॉस्मेटिक शॉप है मेरी, मैंने अब तक अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं, लेकिन मैं अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को आराम से कर रही हूँ। सिर्फ मैं इसमें देखो कठिन काम कुछ नहीं है, करना बहुत आसान है इसमें। बस एक बार लोगों का माइंड सेट हो जाए कि ये ज्यादा कठिन नहीं है, तुम्हें बस अपनी दुकान चेंज करनी है, सामान खाना यहाँ से सामान ले लो। इतना सिंपल तरीका से भी अगर लोगों को आज के टाइम में समझ में नहीं आ रहा ना, तो नहीं भी आएगा। और मैं देख रही हूँ आज के टाइम में क्या है कि लोग है ना, घर बैठे हैं। इसी गांव में जहाँ मैं रहती हूँ, अपने गांव में कम से कम ऐसे लोग हैं जो घर से काम नहीं है, नौकरी चली गई। और अब तो देखो भारत में क्या बहुत बुरा हाल हो चुका है, नौकरी नहीं है आने वाले टाइम में। अब तो ये हरियाणा के अंदर खास कर बता दूं मैं, हरियाणा में अब नौकरी नहीं रहेगी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के टाइम में, आज की न्यूज में देखा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है। और लेकिन फिर भी क्या है कि भारत के लोग नहीं सुधर रहे हैं, फिर भी वे इसको एमएलएम को पता नहीं क्या क्या नाम देके बता रहे हैं। और बाद में मैं ज्यादा करूंगी, देखो हमें क्या है कि जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, तो सिर्फ उसको, बहुत से लोग तो अवॉइड कर देते हैं, कुछ ना ऐसे समझा दिया। लेकिन हमें उसका क्या है, हमें किसी लोग पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, एक उसे फॉलो, उसको बात करवानी है, उसको ज्वाइनिंग करवाना है, उसको स्टार्टअप करवाना है। फिर धीरे धीरे, ये नहीं कि इसको 10 दिन में 10-10 बार कॉल करके उसको परेशान कर रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ हुई है, मैंने एक बंदा है, अभी ने 2-1 मीटिंग अटेंड करी है हरिद्वार से, वो दिन में कॉल करता है बार बार, मैंने उसको मना करा, भाई देखो तुझे काम है तो मीटिंग में आओ, मीटिंग देखो, ये कोई तुम 10-10 बार कॉल करके परेशान करते हो। तो यही कहती हूँ, जो ज्वाइनिंग होती है वे ऐसा बहुत जल्दी करती है, बात बात ये समझाओ जी, ये समझाओ। अरे हमने बोल रखा, हमारी मीटिंग चलती है, संडे की मीटिंग है, मंडे की किसी छाबड़ा सर की मीटिंग है, इतनी सी जबरदस्त है, उसमें आओ समझो, उसमें आके तो समझ सकते हैं। इसीलिए कहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन कभी कभी क्या होता है, हम किसी को ज्वाइनिंग करवा देते हैं, लेकिन हमें क्या है, जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हमें लोगों को नहीं समझ पाएगा। तो क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। वो कैसे बन जाता है, मैंने इसके अंदर मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे हो गया 6-7 महीना जब, और उसमें क्या है कि लर्निंग, हम अगर लर्निंग नहीं करेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, सेमिनार नहीं करेंगे, होम मीटिंग नहीं करेंगे, जब तक ये नॉलेज बढ़ने वाले नहीं है। और जब तक ये मीटिंग, क्योंकि जब तक हम जितना मीटिंग में आएंगे, देखो हम मीटिंग में आ रहे हैं, लेडीज ग्रुप है, अब काफी सीखने को मिल रहा है, सब कुछ ना अपना अलग एक्सपीरियंस अपना बताते हैं, उसी के कारण हम सीखते जा रहे हैं। और धीरे धीरे सीखते, देखो हमारा ग्रुप भी बढ़ रहा है, पहले शुरू शुरू में 4-5 लेडीज थी, और आज में देखो 15 लेडीज आ चुकी है, और धीरे धीरे इसमें आएगी। क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत एक साथ होती है, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक साथ तो भरेगा नहीं। इस तरह ये जो सर ने चला, यह लेडीज जो ग्रुप है, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या है कि हम खुल के बात कर सकते हैं लेडीज से, बिल्कुल बिल्कुल, जिनके अंदर हम आराम से बात कर सकते हैं एक दूसरे से, अपनी परेशानी, भैया। तो क्यों क्यों क्या होता है, कई लेडीज ऐसी है जो बात नहीं कर पाती है सर के सामने, वो हमसे अपना दिल की सारी बात बताते हैं कि हमें ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, और इस बिजनेस को करने में ऐसी अड़चन आ रही है, तो वे आराम से बिजनेस कर सकती है। और ज्यादा कठिन काम नहीं है लेडीज के लिए, लेडीज को सिंपल तरीके से अपने हस्बैंड को बोला, जिसमें मुझे सामान वहां से नहीं, यहाँ से खाना है, बिल्कुल क्योंकि मुझे बिल्कुल यही करना है, पहले हम लोग यही करते आते हैं, लिस्ट हम ही लोग बनाते हैं, कर रही हूँ, मुझे अगर आज से हेल्थ कार्ड नहीं यही मिला, करना है। इसकी कोई कि होम मीटिंग रखे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुलाए। अब क्योंकि जितना होम मीटिंग में लेडी जाएगी, प्रोडक्ट देखेगी, तो 1-2 प्रोडक्ट वो लेके जाएगी, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। और फोन पर जितना ज्यादा हो उसके लोगों को जानकारी दे कि देखो अब तो ऑनलाइन का टाइम है, तो ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, सारी मीटिंग में बुलाए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी
नमस्कार, जय आरसीएम। बिल्कुल दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया। जो भी आपके पास जो भी एक्सपीरियंस होता है, हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारी तरफ बहुत सारी लेडीज मोटिवेट भी हो रही हैं इस चीज से। वो भी करना चाहती हैं, चाहे प्लान्स हो, प्रोडक्ट की जानकारी हो, और मीटिंग में आना सबसे बड़ी बात है। जहाँ क्योंकि जो ये सर जी की सीडी मैंने भी सुनी है, तो इसमें मुझे एक बहुत अच्छी जानकारी लगी जो आज तक मेरे साथ हो रहा था। जैसे हम लोग मीटिंग में आते हैं, यहाँ जो हम आपस में सीखते हैं, अपने गुरुजनों से सीखते हैं, किसी वीडियो से सीखते हैं, तो जो हमारी सबकी फोटोज वगैरह होती हैं, वीडियोस बनती हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्टेटस लगाते हैं, या हम अपने जानकारों को भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को, कि मतलब हम हमारा मकसद क्या रहता है, ज्यादा लोगों को जानकारी देना, है ना, कि जितने लोगों को हम जानकारी दे सकते हैं आरसीएम की। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, कि अपने भारत में दो तरह के लोग हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव लोगों को गलत मैसेज जा रहा है, उनका उनका क्या कहना है कि जो फीडबैक मिल रहा है बहुत चौंका देने वाला है। क्योंकि कुछ लोगों ने मतलब मेरे से यही बोला है कि आरसीएम बहुत अच्छा है, सबको करना चाहिए, उसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, करना चाहिए। लेकिन जो आप लोग मीटिंग करते हो, जो आप लोग बोलते हो, अपना होमवर्क करते हो, और जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, और मीटिंग के लिए टाइम निकालते हो, ये हम नहीं कर सकते, इसलिए मुझे आरसीएम नहीं करना है। तो मैंने बहुत अच्छी तैयारी आज की थी, और कुछ अपने सवाल भी बनाए थे, लेकिन हमारे बीच में दीदी है नहीं, तो हमारे गुरुजन सुन रहे हैं कि मतलब जैसे ऐसी महिलाओं से ऐसी सिचुएशन में मतलब उनको कैसे हैंडल करा जाए। तो इस सवाल का मतलब जैसे जो जवाब होगा, बहुत सारी लड़कियों का है, बहुत सारे भाइयों का भी ये सवाल है कि आरसीएम तो है अच्छा, लेकिन जो आप लोग टाइम देते हो, मीटिंग करते हो, जो बताते, ये मेरे से नहीं होगा, इसलिए मैं आरसीएम नहीं करना चाहता। तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। तो हमारे गुरुजन हैं, हमारे मनीष सर हैं, हेमंत शर्मा सर हैं, मैम भी हैं, तो इसका जो भी जवाब होगा वो हमारे मैसेज पे वो लोग मतलब दे देंगे, हम लोगों को सीखने को मिलेगा, ताकि आगे हम प्रमोट कर सके ना अपनी टीम में, अपने जो जानकारों को हम जानकारी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो उनका भी मन करेगा कि मैं भी मीटिंग में आऊं, अपनी वाइफ को तैयार करेंगे। हाँ सबसे पहले तो यही हमें सीखना है ना, कि जितना ज्यादा हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसकी क्वालिटी हाँ के बारे में हम बेहतर जानकारी पाएंगे, जब भी हम दूसरे को बता सकते हैं ना। तो आप हाँ जितना ज्यादा आप लोग यूज करोगे, आप जानकारी जिस चीज की है वही बता दीजिए आप। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो सारे यूज करती हूँ। जी अब सबको यूज करना चाहिए। हमारी समझ से तो जिसकी समझ में नहीं आता है, और तो सबको समझना चाहिए और सबको जोड़ना चाहिए, सारी लेडीजों को जी इसमें आना चाहिए। पर अपनी अपनी सोच अलग होती है, कोई कुछ और सोचता है, कोई कुछ और सोचता है। अगर ऐसे सब जुट होके मीटिंग में आए, सब मिलके बात करें अच्छे से, जी सब अच्छे से मिलकर काम करे तो बहुत अच्छा लगे सबको। जी मतलब हम लोगों का और भी मन लगे इसमें काम करने का, पर कोई जुड़ता है, कोई जुड़ता नहीं है। और प्रोडक्ट के कहने की क्या बात, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो कोई वही नहीं, मतलब सोचने की बात ही नहीं है। तो जितने चलिए ठीक है, प्रोडक्ट जो भी जानकारी आपके पास है आपने बहुत अच्छा दिया। हाँ ठीक है दीदी, फिर है अपना माइक आप बंद कर लीजिए, मैं चलती हूँ दीदी के पास फिर। आप हमारे बीच में, हाँ राधा दीदी, राधा दीदी आप अपनी माइक खोलिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे सबके साथ। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार, जय आरसीएम। जी जय आरसीएम। मेरी ये पहली मीटिंग आपके साथ। जी मैम। जी मैं नई हूँ, तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैंने कभी आरसीएम देखा नहीं, नहीं कोई प्रोडक्ट यूज किया। अनीता दीदी मुझे एक बार मिली थी, सोना, तो उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। पर आपकी जो ये मीटिंग आईडी डेली आती है दूसरे तीसरे दिन, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको अटेंड करके देखती हूँ इसमें क्या बताते हैं। तो मैंने जी उसमें आपका पासकोड देखा, नारी शक्ति। जी तो मैंने सोचा इसमें नारी शक्ति, इसमें पास कोड है, तो नारी के ऊपर ही कुछ ऐसी एडवाइस देंगे, इसके अंदर बताएंगे कि घर की सिचुएशन कई बार ऐसी खराब हो जाती है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना जी चाहिए, अपना घर को कैसे सेट आउट करना चाहिए, अपने खर्चे को कैसे सेट आउट करना चाहिए। तो मैंने सोचा आज मैं इस मीटिंग को अटेंड करके देखती हूँ। पर आपकी जो बातें हैं ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी। जी मैम, उससे थैंक यू मैम। मेरा माइंड बहुत फ्री हुआ।
क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे ही टेंशन है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सबको घर की इतनी ही टेंशन है। जी तो आप तो समाधान ले चुके हो, बट मुझे जी अभी कोई समाधान ऐसा कुछ है नहीं। तो इस वजह से मेरे को आपकी बातें बहुत अच्छी लगी कि आप नए नए विचार लेके आ रहे हो इसमें। तो अभी तो मैं अनीता दीदी के पास कॉल करूंगी शाम के टाइम, तो उनसे बात करूंगी क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए। तो जी। मैं उससे बारे में शाम को अनीता दीदी से जानकारी लूंगी। तो फिर मैं ओके दीदी अगली आप मीटिंग में अपनी जी अगली मीटिंग में अपने विचार रखूंगी। ओके दीदी, बहुत अच्छा लगा आप आए। मतलब कि अनीता दीदी ने आपको मतलब ज्वाइनिंग के लिए प्रमोट किया? अभी नहीं, स्मिता नहीं, स्मिता अभी मैम। नहीं। हाँ जी, बहुत ये अच्छा लगा कि आप ज्वाइनिंग से पहले आपने मीटिंग देखी, तो आपका विजन और क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे, बहुत अच्छे से मन लगेगा। क्योंकि हम सभी लोग बस जैसे एक ही कैटेगरी से हैं कि जैसे सबके अपनी अपनी जरूरतें हैं, सब लोग पूरा करना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में हर कोई सोचता है। तो हम सब मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। सबसे बड़ी मैम बात है जी। आपका काम देख के मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, घर पे ऐसे नहीं बैठना चाहिए। जी मैम बिल्कुल। मुझे भी कुछ कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल मैम, मेरा यही मेन पर्पज है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं आता, हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन ये सिस्टम हमें इतना अच्छा, इतना प्यारा मिल गया है कि इसमें पढ़े लिखे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम समझे सिस्टम को। जब हम सिस्टम को समझेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। तो हम सब लोग को अपना करना चाहिए। मैम अपना आत्मविश्वास बिल्कुल मैम। आत्मविश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। नहीं, ऐसे तो चाहे कितना भी कोई कठिन काम हो उसको कर सकते हैं। जी ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। जी मैम बिल्कुल। राधा मैम। चलिए ठीक है मैम, आप आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि अभी आरसीएम में हो नहीं आप, तो आगे चल के हम नहीं लोगों है। को बहुत कुछ सीखने वाला है अभी मिलेगा हम लोगों को। और स्वागत है आपका हमारे टीम में। आप बहुत थैंक यू जल्द मैम। आप ज्वाइन हो जाइए, अनीता दीदी से बात कर लीजिएगा आप आज। थैंक यू मैम। जी ठीक है, बिल्कुल, थैंक बहुत अच्छा बोला मैम। ये राधा मैम ने बहुत ही अच्छा बोला, फर्स्ट टाइम ही आपने बहुत काफी अच्छा बोल दिया मैम। जी बिल्कुल, अच्छा। बहुत बहुत अच्छा बोला मैम। अच्छा बोला, नहीं, चलो मुझे आपकी बातें मेरे को आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने बोला। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम। ये तो आपकी वो है। चलो शाम को फोन करना मैम आप। ओके मैम। ओके दी। ओके। अब हमारे बीच में राधा मैम माइक ऑफ कर दो अपना। हाँ हमारे बीच में नर्मदा मैडम है। नर्मदा मैम आप आइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैम। नमस्कार जी, जय आरसीएम। नमस्कार मैम, जय आरसीएम। जुगनू जी आई नहीं, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। चलिए वो स्वस्थ होंगी, अच्छी बात है हाँ थोड़ी सी। और अनीता जी की जो भी अनीता जी ने अपनी बातें शेयर करी हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी नॉलेज दिया है इन्होंने। और इनसे पहले जो सुशीला जी ने बोला है वो भी बहुत अच्छा, उन्होंने भी जानकारी दी है। और सबसे अच्छा ये राधा बहन जो आई हैं अभी, ये फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड करी हैं और इतना पॉजिटिव हैं और इतना मतलब उनको अच्छा लग रहा है। वो सोच रही हैं कि हो सकता है कि मैं इसमें आकर मेरे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी हमारी बहनें अगर आने लगी, इसको अटेंड करने लगी, तो वाकई में यहाँ से समाधान होने वाला है। बशर्ते इसे मानकर चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल मैम। सतीश पंडित जी कहते हैं कि मैं चला तो हूँ सुनाने तुझे दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल मैम, बहुत ये अच्छा। जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन कुछ तुमने जो कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। तो बहुत अच्छा मैम। लोगों का तो कोई आ, वही नहीं है कहने का। अगर लोगों के कहने पर चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप से चलना है और आगे बढ़ना है, सीखना है, करना है। तो
इस तरीके से जो है कि कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश होनी चाहिए, जी मैम, बिल्कुल। कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश होनी चाहिए मन में। हम लोग विश्वास करें कि मेहनत से ही कामयाबी हो सकती है, जी, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वक्त मेहनत, जो इंसान मेहनत करता है, करनी पड़ती है, उसके बाद भी अगर वो सफल नहीं होता है तो कहता है कि बेकार है, हार जाता है, थक जाता है। जी, लेकिन कहते हैं कि 99 चोट के बाद ही जो एक चोट पड़ता है वही असल में कामयाबी का मुकाम होता है। हमें थकना नहीं है। जी, हम जो जहां हम थकने लगे वहां से हमें लगेगा कि अब हमारी कामयाबी शुरू हो रही है, अब हमारी मेहनत सफल होगी। तो जी, हालात में जब हमारा शरीर साथ नहीं देता है, थक जाते हैं, फिर भी हम काम करें, तब जाके हमें सक्सेस मिलेगा। यस मैम। और हम लोग बताए बताए हुए रास्ते पर सादगी से चलने के लिए तैयार रहें। शंका ना करें, अपना दिमाग ना लगाएं। जब कड़ा वक्त आए, हालात हमारे विपरीत हो जाए, तब भी हमें चलते रहना है, और चलते रहेंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो ये जो आप लोगों ने मीटिंग का सिलसिला चालू किया है, इसमें बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है हम बहनों को, और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि और नई नई बहनें जो इसमें की ज्वाइन करेंगी और अच्छी जानकारी उनको भी मिलेगी, और वो भी यहाँ से अच्छा सीखेंगी और RCM के साथ जुड़ेंगी और जी अपने परिवार का, अपने बच्चों का और अपना भविष्य उज्जवल करेंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और मुझे भी इस मीटिंग से बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। इससे पहले मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रही थी, जी, कोशिश नहीं कर रही थी, बस मीटिंग ऐसे ही जब होता था अटेंड कर लिया, इधर से इधर निकल गया दिमाग से। फिर मतलब अब सही मायने में थोड़ा मैं सीरियस होकर इस मीटिंग को और इस को देखती हूँ, सुनती हूँ, और आगे प्रयास कर रही हूँ मैं आगे काम करने का, राइट। कि मैं आप लोगों के साथ और आप लोगों के जैसा ही मैं भी बनूं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू दी मैम, आपने बहुत अच्छा जो आपने ये सुझाव दिया कि हम सब लोग मिलके कर सकते हैं। देखो, जैसे जो वीडियो देखते हैं हम लोग जब मीटिंग में आते हैं, उसका यही तो फायदा होता है कि जैसे हम नए लोगों को बैठाते हैं तो वो हमारे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जैसे सुरेखा भार्गव मैम कहती हैं कि सही जगह पे सही समय पे सही लोगों के साथ होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम सबको अच्छी संगत में रहना चाहिए। जैसे हम लोग किसी को प्लान दिखाएं तो जिन बहनों को दिखाएं, भाइयों को दिखाएं, उन्हें समझना चाहिए इसके बारे में। तो अगर हमारा लोगों का प्रयास जारी रहेगा तो बहुत जल्दी अपनी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सुनाया आपने। मैम आप जी बिल्कुल। देखो, सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर वो जुनून, उत्साह होना चाहिए कि जिंदगी क्या चीज है, ये समझना चाहिए ना। होके ना मायूस यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। दौड़ोगे इधर उधर तो भटकते रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही पर एक राह पे चलते रहिए, चलते रहिए। तो ये सब हम जो निर्णय हम लोग लेते हैं कि हमें उसी रास्ते पे, हमें भटकना नहीं है। भटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे हम लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन भटकाने वाले लोग हम लोगों को बहुत मिलेंगे। पर हमें अपने निर्णय पे अड़िग रहना है कि हमें क्या करना है। तो मैंने भी गुरुदेव जी की सीडी सुनी थी, तो उसमें गुरुदेव जी ने ये मतलब साधारण ये किया है कि जैसे साधारण आदमी, क्योंकि जैसे कुछ लोग उनकी इज्जत करते हैं ना, जैसे पैसा वाले लोग जो होते हैं, बड़े लोग, उनकी कुछ और इज्जत करते हैं। जो थोड़ा सा मतलब गरीब लोग होते हैं, उनकी इज्जत कुछ और करते हैं। तो इस सीडी में उसका भी
प्रॉपर मतलब ये है कि जब साधारण आदमी मल्टी लेवल मार्केटिंग में बार बार कामयाब होता है अपनी मेहनत से, अपने एक्सपीरियंस से, सिस्टम को फॉलो करके, अपने गुरुजन को फॉलो करके, जब वो सत्यता की राह पे चलता है और बार बार मतलब कामयाब होता है, तो चतुराई इसमें मतलब चतुराई नहीं होती है, सार्थकता काम नहीं करती है, तो लोग बार बार पूछते हैं कि कामयाबी का कोई मैसेज दे दो, है ना। जब तक वो गरीब रहेंगे उनको कोई नहीं पूछता। जो कामयाब लोग होते हैं उन्हीं के पीछे भागते रहते, लेकिन जब साधारण आदमी दूसरे क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकता है, या तो एजुकेशन कम है या उसके पास इतना पैसा भी नहीं है बिजनेसमैन बने, तो नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा मैसेज हम लोग दूसरे को भी दे सकते हैं कि दूसरे लोग हमसे पूछते हैं। कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश करना जीने और पलने में बहुत फर्क होता है। पलने के लिए शक्ति कुदरत देती है, लेकिन अपनी परिस्थितियां में जीना, जी के दिखाना, इस तरह की हिम्मत चाहिए, वो जुनून चाहिए। जुनून का मतलब है जैसे लोग संकल्प लेते, संकल्प की शक्ति की मतलब हमें क्यों करना है। जैसे संकल्प की शक्ति 3 प्रकार की होती है। मैंने महावीर सहारण सर की वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था कि 3 प्रकार की होती है। जैसे या तो इंसान बहुत दुखी है, उसके ऊपर बहुत दुख तकलीफ होता है, उसमें कोई निर्णय लेता है, वो तो जो निर्णय लेता है, जो टारगेट बनाता है, उसको वो हर हाल में पूरा करता है। दूसरा है या तो वो किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, कोई जैसे अपना घर परिवार देश समाज किसी से भी हो सकता है, उसके लिए जो भी टारगेट बनाए वो जरूर अचीव करता है। या फिर गुस्से में होता है, अगर कोई उसे प्रताड़ित करता है। हम महिलाओं के साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, बस घर का काम है। तो ये भी एक वो होता है कि जो टारगेट लिया जाता है कि गुस्से में कि हम ये करके दिखाएंगे, तो ये जुनून अपने अंदर होना चाहिए। कोई एक जुनून जरूर होना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, बढ़ने में आसानी होगी। हम लोग इस बात पे विश्वास करें कि मेहनत से कामयाब हुआ जा सकता है। जिस काम के लिए जितने पैसे दिए जाते हैं उससे अधिक काम करना, अपना दिमाग न लगाएं, अपने गुरुजनों की बताई हुई दिशा में चलना। जो लोग गुरु को फॉलो नहीं करते वो कभी लीडर नहीं बनते। लीडर बनने का मतलब कुछ लोगों के मन में वहम आ जाता है कि मैंने तो सब सीख लिया, मुझे सब आता है, मैं तो लीडर हूँ। वो कभी लीडर नहीं बन सकते। अपने गुरुजन को बताए हुए रास्ते पे जरूर चलें। सीखने के लिए कोई उम्र ना देखें कि वो हमसे छोटे हैं, हमसे बड़े हैं। जो अगर हमसे छोटा भी कोई है और अच्छी बात अगर सिखा रहा है तो हमें सीख लेना चाहिए वहां से। जब कड़ा वक्त आए जिंदगी में एक ही सिद्धांत है, जो नहीं बदलता वो है बदलने का सिद्धांत। बदलाव आएगा जब हालात विपरीत हो, उस समय डटे रहना। आपके जीवन में चैलेंज ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं, सबके जीवन में बार बार चैलेंज आते हैं, लेकिन हमें उस चैलेंज से हारना नहीं है, भागना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें डटे रहना है, डट कर काम करना है। चैलेंज का मतलब है कि हमारे साथ भी चैलेंज हो रहा है इस समय की। बहुत लोगों का कहना है कि सेक्टर में 2-3 लोग ज्यादा हैं जो भी हर दिन मीटिंग ज्वाइन करके स्टेटस पे डालती हैं, अपने जानकारों को डालती हैं मैसेज। उनको भी ये होता है कि क्या इनको ही ज्यादा समझ में आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है। बाकी लोग जो अपने घर पे दूसरी दुकान से राशन लाते हैं, आरसीएम से नहीं लाते, क्या वो समझदार नहीं है? लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। आरसीएम बिजनेस में कामयाबी के 3 सूत्र। मार्केटिंग मतलब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जैसे हम फॉलो करते हैं उनको आरसीएम के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि हमें प्लान देना नहीं आता है, हमें प्लान देना नहीं आता, इसलिए हम मार्केट में आरसीएम बिजनेस में नहीं आएंगे। इसलिए हमें उनको बिल्कुल सरल सीधा सा प्लान समझाना है और ये बताना, एहसास दिलाना है कि जैसे हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो ये काम। प्लान बिल्कुल सिंपल हो। आप जितनी जल्दी आत्मनिर्भर बन जाएंगे उतनी जल्दी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो पहले अधिक जानकारी हम पहले दे देंगे तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, इसमें आने से डरते हैं। इसलिए हमें प्लान छोटा दिखाना है और उसके बाद जब वो इच्छुक होंगे, समझने के लिए थोड़ा ही काफी है। अगर वो समझ जाएंगे और सिस्टम में जब जुड़ेंगे तो अधिक जानकारी उनको मिलेगी और बहुत अच्छा वो काम कर पाएंगे। और बाकी मैंने कुछ अलग से पॉइंट बनाए हैं जो वो रखूंगी, क्योंकि हम महिलाएं जैसे इस सिस्टम में आए हैं तो अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में,
बताते हैं तो बहुत सारी महिलाओं के जैसे बच्चों का चैलेंज आता है कि क्या किया जाए। जैसे छवि मैम एपिसोड नंबर 14 से मैंने चैट भी सुरेंद्र बस से कुछ पॉइंट नोट किए हैं। अपने बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ें, उन पे विश्वास करें और जैसे 10वीं क्लास पास करते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ काम उन्हें करना चाहिए आत्मनिर्भर बनने के लिए। बच्चों की मर्जी जाने, उनका विजन क्लियर करने में पेरेंट्स उनकी मदद करें। बहुत घरों में क्या होता है कि काफी दिनों तक लोग कहेंगे ना हमारा बच्चा कुछ नहीं करेगा, अभी वो पहले बचपन से बिगड़ना स्टार्ट कर देता है। अगर आत्मनिर्भर अपने बच्चों को बनाना है तो 10वीं क्लास के बाद उन्हें कुछ ना कुछ काम करने के लिए जरूर प्रेरित करें और उसमें पेरेंट्स मदद करें, क्योंकि जैसे बच्चा कुछ और बनना चाहता है, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, तो फिर उसमें तालमेल नहीं बैठता है। शिल्पा मैम कहती हैं कि हर महिला में 2 तरह की ताकत होती है, एक पुरुषार्थ वाली ताकत होती है, एक प्यार, ममता, स्किल यानी अपने लिए आवाज उठाना। जितना अधिकार पुरुष को होता है उतना महिला को होता है, बस डरना नहीं है, अपनी सोच बदलनी है, बड़ी रखनी है सोच। जब तक हम लोग अपनी सोच बड़ी नहीं रखेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप से सवाल पूछ लेंगे, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को और भाइयों को भी ये डर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं हम घर से बाहर ही नहीं निकालेंगे, हम होम मीटिंग करने या जो वीकली मीटिंग होम मीटिंग जो होती है हम जाने नहीं देंगे, यहाँ पे कुछ डर होता है उनका। तो ये सवाल हमें अपने आप से करना है। अगर हम अपने आप से सवाल पूछ लेंगे कि हम अपने आप को कुछ गलत होने नहीं देंगे, हमें पता होता है कि इसको क्या चाहिए। अगर पति के दिल में जगह बनानी है तो रास्ता पेट से जाता है। आरसीएम का 100% शुद्ध सामान मिलता है, वो ले जाएं, खाना बनाएं, उनको खिलाएं और आरसीएम बिजनेस में उनकी मदद करें। क्योंकि कुछ जेंट्स लोग भी चाहते हैं कि हमारी वाइफ आए सिस्टम में और कुछ वाइफ आना नहीं चाहती। बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं, बहुत सारे भाई हैं जो चाहते हैं कि आए लेकिन अभी वो तैयार नहीं है। मैं भी 2-3 लोगों को फॉलो कर रही हूँ, उनमें भी यही है, लेकिन अब थोड़ा वक्त लगेगा। मनीषा मैम कहती है जब लड़कियों को पीरियड शुरू होता है तभी से आयरन की कमी आ जाती है। उस कमजोरी का एहसास 10 साल बाद होता है जब शादी के बाद माँ बनती है। कमजोर माँ कमजोर बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए 13 साल की उम्र से जो लड़कियां हैं उन्हें आयरन देना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, अपने पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, इस समय बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है। और बहुत सारी हमारी बहनें होंगी जिनकी बेटियां 13-14 साल की हैं, तो बहुत अच्छा मतलब अपना प्रोडक्ट है, तो उन्हें जरूर यूज कराएं और जो आने वाली कमजोरी से भी उन्हें बचाया जा सकता है ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सके। नेहा मैम कहती हैं आपको जो भी चीज कंफर्टेबल लगती है वही करना चाहिए। समाज क्या कह रहा है उस पर ना ध्यान देके आपके अंदर की जो आत्मा सही कहती है कि हम ये सही है, वही काम करना चाहिए। समाज आगे बढ़ने में से रोकेगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम कैसा सोचते हैं इसके हम जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। इसलिए हमें किसी की ना सुन के सिर्फ अपने पे ध्यान देना है कि हम क्या चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा आज का इतना ही हमने पॉइंट नोट किया था, और बाकी हमारी कोई बहनें तो है नहीं जेंट्स हमारे साथ। सुमिता कालरा मैम है, तो प्लीज मैम आप भी आइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हम लोगों को। जय आरसीएम मैम। आवाज आ रही है सबको मेरी? जी मैम बिल्कुल आवाज आ रही है, क्लियर। हाँ, इसमें मैंने भी कई पॉइंट्स नोट करे थे। अगर हम सिंप्लिसिटी के साथ काम करते हैं और जैसे हमें सिखाया जाता है वैसे एज इट इज हम फॉलो करते हैं, तो ये हमारे रिजल्ट्स की हमारे अच्छे रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें 4 तरह के होना चाहिए। एक तो हमें पहले एम्बिशियस होना चाहिए। जो व्यक्ति इस बिजनेस में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश अपने मन में लेकर आते हैं उनको इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी मिलती ही मिलती है। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि मेहनत से ही कामयाबी हासिल होती है। कामयाबी का राज है सख्त मेहनत। और इसमें 2 तरह की मेहनत होती है। एक तो होती है असाइन ड्यूटी, जो हमें किसी से दी जाती है, अगर हम उसे करते हैं तो वो होती है हमारी मेहनत, और अनअसाइन ड्यूटी को हम कहते हैं हार्ड वर्क। तीसरा पॉइंट मैंने नोट किया था कि ईश्वर की उपलब्धि भी इसमें इम्पोर्टेंट है। हम अगर एक बात में हुए रास्ते, अगर हम बताए हुए रास्ते पे सादगी से चलने के लिए तैयार हैं, हम उस व्यक्ति पर विश्वास करें, हम अपना दिमाग ना लगा के जैसे बताया जाता है उस एज इट इज उस सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं,
और तो हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, क्योंकि अ गुड फॉलोअर इज अ गुड लीडर। जब हमारे हालात विपरीत दिशा में जाने लगे तो उस समय हम टिके रहें। हालात अच्छे हों या बुरे, ये सब आते ही आते हैं, इसलिए चैलेंजेस से हमें डरना नहीं चाहिए, उसे हमें फेस करना चाहिए। और इसके अंदर सतीश पंडित जी ने हमें बताया था कि इसको हमने 3 इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स के अंदर हमने अपने इस बिजनेस को डिवाइड करा हुआ है, जिसमें वो तीनों तीनों सेगमेंट्स हमारी बहुत मदद करते हैं। वो होता है, पहला है मार्केट प्लान, दूसरा है फॉलोअप और तीसरा है स्टार्टअप। मार्केट प्लान में वो हमें ये बता रहे हैं कि पहले हम किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में जानकारी दें और फिर उसे फॉलो कराएं और फिर उसको स्टार्टअप करवाएं। मार्केट प्लान में जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो मेन काम होता है मार्केट प्लान में, वो कन्विंसिंग का पार्ट नहीं होता, हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग का पार्ट होता है वह। तो जो हमारा जो मार्केट प्लान होता है, इसलिए वो सिंपल होना चाहिए और इजी भी होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को जल्दी से समझ आ जाए। क्योंकि इसमें वो कहते हैं कि सिंपल इतना होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सेकेंड है फॉलोअप, उसमें वो कह रहे हैं कि पहले आप प्लान दिखाएं, फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करें और उसके बाद जो उनके क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देने की हम पूरी कोशिश करें। जितने ज्यादा हम रिजल्ट लेंगे, जितने ज्यादा हमारा मैक्सिमम रिजल्ट हमें फॉलोअप से आते हैं। तो जब हम अच्छे से अगर फॉलोअप करते रहेंगे तो हमारे रिजल्ट भी ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और हमें 48 आवर्स में हमें फॉलोअप कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ कारण पैदा करना चाहिए, चाहे हम वहाँ पे उनके पास अपनी कोई टेप या कोई मार्केट प्लान की बुक, कुछ भी ऐसा देके आए जिससे कि हमारी एब्सेंस में वो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सके। और इसके अंदर जो हमारा थर्ड पार्टी का जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस के अंदर। बाई चांस कभी हमें लगता है कि हमारे अपलाइन बिजी नहीं है, तो जो मेन थर्ड पार्टी का जो रोल है वो सीडी, बुक, टेप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और फॉलोअप में सबसे इम्पोर्टेंट गोल है, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। लास्ट में वो स्टार्टअप के बारे में हमें बताते हैं। उसमें कहते हैं कि न्यू ज्वाइनिंग्स को जब हम ज्वाइन कराते हैं, तो जब हम उनको सिस्टम से ज्वाइन कराना, उनको प्रॉपरली एजुकेट करना, ये हमारा काम होता है। और क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो सेकंड चांस कभी नहीं देता, इसलिए हमें फर्स्ट इंप्रेशन में ही डायरेक्टली हमें जो भी ज्वाइन करते हैं उन्हें हमें बुक के साथ, सीडीज के साथ, अपने सिस्टम के साथ डायरेक्टली हमें ज्वाइन कराना चाहिए। अभी तो इतना ही। मैम बहुत अच्छी जानकारी दी मैम। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है, तो अपना भी। तो मैम अगली अभी इसमें कोई है भी नहीं, तो हेमा मैम नहीं है क्या आज? सर तो हैं। हेमा मैम आप भी हो तो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए हम लोगों को। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार गुरुजी, जय आश्रम। जी नमस्कार, नमस्कार जय श्याम। मैम नहीं है क्या? अभी नहीं है, बस अब थोड़ा सा बिजी है। मैंने कहा चलो मैं कर लेता हूँ आपसे बात, 2 मिनट कर सकता हूँ ना आप लोगों से बात? ओके, बिल्कुल सर। जी मैंने आपकी मीटिंग सुनी है, काफी अच्छी मीटिंग आप कर रहे हो और आप सब बधाई के पात्र हैं। सीख रही हूँ, अभी प्रयास कर रही हूँ। आज तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार दीदी भी नहीं है तो मैं कैसे क्या कर पाऊंगी। फिर भी बात हुई थी तो उन्होंने काफी हौसला दिया था हमको, कोई नहीं आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, लीडरशिप यही है, जब कोई नहीं होता तो खुद खड़े हो जाओ। देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो आप जुगनू जी नहीं है और आपने जिम्मेवारी आपने उठा ली, तो आज आप पहली बार आए और अपना पूरा अपने ये कहते हैं स्टेज ही संभाल लिया, और ये देना भी चाहिए। और कई बार तो ये क्या करना चाहिए, जानबूझ करके देना चाहिए। मैंने बहुत सारी मीटिंग ऐसी देखी हैं जहाँ पर जो मेन स्पीकर था उसके लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आते तो और टीम उस समय पूरे मंच को संभालती है, तो वहां से एक लीडरशिप उनके अंदर पैदा होती है नहीं? तो हाँ, ये अच्छा काम है, जानबूझ के भी करना चाहिए। तो अभी अनजाने में हुआ है, कभी कभार ये जानबूझ के भी करना चाहिए। बहुत ऑडियो वीडियो सुनने को मिलेगी जहाँ पर इस तरह की बातें आई हैं। अब मैं सिर्फ आपसे 1 से 2 बातें मैं करूंगा। इस समय हमें राइट टाइम पे ना राइट टाइम करना काम करने चाहिए। इस समय हमारे लिए सबसे राइट टाइम आज के डेट में जो है, महिलाओं के लिए खासकर जो नोट चार्ज ने ऑफर्स निकाले हैं, तो वहां पर हमने एक चीज को फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी टीम में लेडीज को ज्वाइन कराना चाहिए। अब ज्वाइन कराने का फायदा क्या होगा
अभी हम किसी लेडीज को ज्वाइन कराते हैं ना, तो उसमें कंपनी ना 2 तरह के फायदे दे दी कि तुम लेडीजों को 3 न्यूट्री चार्ज से ज्वाइन कराओगे तो उनका भी एक ड्रॉ में नंबर जाएगा। ये ड्रॉ सिस्टम जो कंपनी ने किया बहुत अच्छा किया है। अब उसमें जिसका ड्रॉ निकलेगा वो 51,000 रुपए का निकलेगा, यानी जी वो पूरा जी सिस्टम उन्होंने बताया हुआ है। अब जिस लेडीज का वो 51,000 का निकला ड्रॉ, और जिन्होंने उसको स्पॉन्सर नंबर जिसका डला होगा तो उसको भी 51,000 का इनाम मिलेगा। तो ये दो तरफा, अभी मुझे लग रहा है दो तरफा काम हो गया। मैंने बहुत सारी लेडीज को ज्वाइन कराया, और मान लो वो तो इत्तेफाक की बात है किसी का ड्रॉ निकला नहीं, है नहीं। अगर किसी का ड्रॉ निकल गया 1,51,000 का हार निकला तो वो केवल उसी को मिला, या जिसकी रिंग निकली केवल उसी को मिली, है नहीं। जिसको 1 लाख का या रिंग मिला या उनको टॉप्स मिले तो वो केवल उन्हीं के निकले। अब यहाँ कंपनी ने क्या कर दिया, जो स्पॉन्सर कराएगा, जो ज्वाइन कराएगा और जो ज्वाइन होगा, उसमें से जिसका निकलेगा उसका आधा आधा मिल जाएगा। 51 स्पॉन्सर को मिलेगा और 51,000 का उनको मिल जाएगा। तो दोनों सूरतों में हमें फायदा हो रहा है। तो आप 18 से 35 साल की जो भी महिलाएं हैं, आपके मिलने जुलने वाले हैं, जी गुरु जी, 18 से उनकी 25 साल तक। 18 से 35, 18 साल से 35 साल 35 साल, हाँ हाँ, जी 18 से 35 साल की महिलाओं को फोकस करके काम करो। वो जरूर नहीं है वो तुम्हारी सहेलियां हो, ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बहुत सारे मेरे यार दोस्त हैं, उनकी वाइफ के नाम हम ज्वाइनिंग हम डाल रहे हैं। मैं यहाँ पर जो लोग हैं मेरे नियर बाय, हम उनके नाम से ज्वाइनिंग न डाल करके उनकी वाइफ के नाम से ज्वाइनिंग डाल सकते हैं, तो अपनी लेडीजों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं। जी और जितनी भी मैंने बुक पढ़ी है उसमें ये बोला गया है, नेटवर्क मार्केटिंग में 88% महिलाएं काम कर रही है, अगर पूरे दुनिया की हम बात करें तो। क्योंकि ये दुनिया में तो लगभग 1960 से भी नहीं चल रहा नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारी महिलाएं जो लाखों करोड़ रुपए महीने इसमें ले रही है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी हमारा शुरुआत ही 2000 से हुआ मान के चलो, तो यहाँ पर महिलाएं अभी उतना जागरूक नहीं हुई है। अभी तो हमारे घर की महिलाएं भी जागरूक नहीं हुई है। ये तो अभी 1 आध महीना पहले ही मनीष जी ने एक लेडीज ग्रुप बनाया, जहाँ पर आप लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया कि भाई अपने लेडीज ग्रुप में आप बातें करो ताकि हम एक दूसरे सीख सके। लेडीज इतना, क्योंकि सारा काम ही इसमें लेडीज का है, सारे किचन का सामान लेडीजों का, बहुत सारी चीज आप देख रहे हो। तो लेडीज इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सक्सेस हुई है। और आगे मुझे लग रहा है कि तुम्हारे जो अभी स्टार्टअप है ये बहुत तेजी से काम करेगा, क्योंकि जिन बुकों में मैंने पढ़ा उन बुकों को मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है बिजनेस स्कूल, उनकी वाइफ है जो किम कियोसाकी के नाम से, अगर वो पहरा भी आपने पढ़ लिया बिजनेस स्कूल बुक के अंदर, लास्ट के 20-25 पेज है, उन 20-25 पेजों को भी आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो वर्चस्व कह सकते हैं, जो लेडीज धमाका कर सकती है, वो शायद हम भी नहीं कर पाएंगे। आपने सुन के देखा होगा सर, जैसे सुरेखा भार्गव जी की है, 23 साल पहले उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई, और 23 साल को पहले समझना कोई कितना आसान काम नहीं था। लेकिन 23 साल के बाद अगर आज हम उनकी लाइफस्टाइल देखें तो वो आज कहाँ है। अभी तो हमारी महिलाएं जागी नहीं है, अभी तो जागना शुरू किया है, अभी तो इन्होंने स्टार्ट किया है। और मुझे पता है कि हिंदुस्तान की महिलाएं बहुत तेजी से काम करेंगी, अभी उन्होंने जागना शुरू कर दिया ये। और उस बुक में एक चीज और मैंने देखा कि आदमी दिमाग लगाता है और औरतें दिल लगाती हैं, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट उस बुक में लिखा हुआ है कि महिलाएं को लेट समझ में जरूर आएगा, लेकिन जिस दिन समझ में आता है फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, वो सिर्फ आगे की तरफ चलती है, वो कमाल कर सकती हैं। और वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, मेरी टीम में बहुत सारी महिलाएं हैं जो 2-2 3-3 साल में रॉयल्टी पर गई हैं। कुछ महिलाएं अभी ऐसी पहुंच चुकी हैं जो टेक्निकल के कगार पर है, वो टेक्निकल लेवल पे जा रही हैं। तो आप सभी को तो इतना ही बोलूंगा कि अभी राइट समय हमारे पास जो है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये 90 दिन का हमारे पास समय है। हम अपने लेडीजों को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कराएं, उनको ड्रामे में शामिल करें, स्पॉन्सर नंबर अपना डालें। जितने ज्यादा स्पॉन्सर डलेंगे उतने चांसेस हमारे ड्रॉ के बनेंगे। ड्रॉ आए ना आए, लेकिन आपका नेटवर्क तेजी से ग्रो हो जाएगा। कहीं ना कहीं लोग इस चक्कर में भी लोग ज्वाइन करते हैं कि चलो हमें न्यूट्री वुमेन 3 लेने हैं, ड्रॉ में भी नंबर आ जाए तो अच्छी बात है, वरना हमने तो खाना तो है ही, तो हेल्थ वाइज भी वो ठीक ही होंगे। जैसा अभी सुनीता जी ने बताया कि 13 साल की महिलाएं बच्चियां हैं, उनको न्यूट्री देना चाहिए, तो उनको थोड़ा जागरूक करो, उनकी मदर को ज्वाइन कराओ जो 18 साल से ऊपर है। तो 18 से 35 साल की महिलाओं को जगाना है, चाहे वो आपके पड़ोस में है, रिश्तेदार में है, आपके क्या ना कोई साला है, कोई साली है, उसका जीजा है, जो भी अपने नियर बाय जितने भी लोग हैं, सबकी देखो, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की मौसी है, साली है,
लेकिन लेडीजों की संख्या हमने बढ़ानी है। तो आप लेडीजों को फोकस करो, और बस इतना ही मैं बोलूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी गुरुजी, हाँ, बस बहुत कुछ इसको सीखने फोकस को करें। मिला गुरुजी आपसे आज। धन्यवाद सर। थैंक यू, वेलकम। जय श्याम। और आप ही लोगों को सुनती रहती हूँ दीदी। अरे बोलो जी बहुत आंटी। अच्छा, बस आप भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, हम सब लोग भी आप लोगों से सीख रहे हैं। आप लोग मुझे बुलाते ही नहीं, इसलिए नहीं आ पाते हैं हम सामने। मुझे देखो, ये- आप अपना नाम दीदी, आप अपना नाम देखो, जो दीदी थी हमारी होस्टिंग करती थी, जैसे जो हाँ जी। जेंट्स लोगों का नाम पड़ा होता तो वो बुलाती नहीं थी, तो इसलिए मैंने भी नहीं बुलाया। जब आपने वीडियो हाँ। खोला तो मैंने देखा। हाँ जी, तो बस सुनती रहती हूँ, आप लोगों को जो जो कहते हैं वो सब सुनती हूँ, तो आप समझती हूँ। अपने नाम से आप ज्वाइन कीजिएगा, और आपका हर दिन आपका स्वागत है। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती, जब भी हमारी सबकी मीटिंग होती है हफ्ते में 2 बार। ठीक है जी, अगली बार से करेंगे जो भी कहना होगा। बाकी तो सब प्रोडक्ट वोडक्ट सभी अच्छे हैं, मैं तो सर जी जी। लोग से भी मिल चुकी हूँ, बहुत बढ़िया है ये सर जी। हमेशा डायमंड क्लब करती हैं, और ये दिल्ली में रहती हैं, मेरी टीम से है, और काफी अच्छा काम कर रही हैं। हर महीने एक टारगेट लेके काम कर रही है। जहाँ दिनेश पासवान जी लिखा होता है ना, आपने जो मीटिंग अटेंड करते हो, तो वहां पर दिनेश जी की जगह मनीषा लिख दीजिए, बस। फिर हाँ देखो जी। ये आपको बुलाएंगे। यहाँ के नाम चेंज करना है, मैंने अपना नाम चेंज किया, हेमा लिखा हुआ है, तो ये हेमा दीदी बोल देती है ना। तो लेडीज का नाम होगा तो वो तुरंत बुला लेंगे आप। जी, चलिए ठीक है दीदी, और कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं आप। अभी मैं हाँ जी। बुलाता हूँ। हाँ जी, अभी अंजू दीदी भी हैं हमारे बीच में, सुनील वर्मा जी की वाइफ है, जी वो भी जी इसको जी। अटेंड कर रही है। तो हमें ये देखना है कि आप आगे से आगे अपने आप ही आ जाओ। जो लेडीज है वो अपने आप ही कह दे हाँ मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंतजार ना करें कि कोई मुझे बुलाए, एक बार ठीक है माइक सर। ऑन कर दो जी, हाँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो नाम किसी को नहीं पता, अब मान लो जो हमारे सराउंड में है, जो जिनको हम जानते हैं, हमें उनके नाम पता है, तो हम कॉल कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं कि आप आइए आप आइए। अब जिन्होंने नाम ही जेंट्स का रखा हुआ है या उनका नंबर ही नजर नहीं आ रहा, तो वो मीटिंग जो सुन रहे हैं तो उनको शाबाशी देने के लिए आ जाओ। अंजू जी कह सकते हैं, सुनीता जी आपने बहुत अच्छा बोला, अनिता दीदी आपने बहुत अच्छा बोला, राधा जी आपने बहुत अच्छा बोला, तो एक मनोबल बढ़ जाता है। तो हम आगे से आगे एक कदम खुद ही कदम बढ़ा लें कि हाँ भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहना चाहती हूँ। तो ऐसे कर लिया कर, ओके इंतजार ना सर, करे कि आगे कोई से ऐसे मुझे ही बुलाए। करेंगे। हाँ, कोई इंतजार ना करे कि मुझे ये कॉल करे, मुझे बुलाए। अगर वो शांत बैठ गई है, समझ नहीं पा रही है, तो अब सुनीता जी को कंफ्यूजन हो रही है, मैं किसको बुलाऊं, है नहीं। अगर कोई खुद ही आके बोल दे कि हाँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो उनकी कंफ्यूजन खत्म है। जी सर। हाँ, और तो जय तुम सारे आरसीएम, लेडीज हो। जय हाँ, आरसीएम हेमंत भैया। जय सिंह। मैं अपने नाम का ही इंतजार कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे नाम बोलेंगी या नहीं बोलेंगी। हाँ, तो अपने आप आना शुरू कर दो ना कि भाई मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। लीडर बन जाओ सब, एक जी कदम भैया आगे। जी जी। जी, ठीक है, ये जो आप मीटिंग करो, हो मैं रही है अपने। बहुत मोटिवेट करती है भैया, बहुत मोटिवेट करती है। पहले मैं इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ अब मीटिंग अटेंड करके मुझे भी पॉजिटिविटी मिल रही है। और अनीता जी ने भी कहा और सुनीता जी ने भी कहा बहुत अच्छा बोला है। और उन्होंने भी जो राव है, क्या नाम है उनका, अनीता राव, उन्होंने भी बताया कि भाई एक टाइम में हमारे हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे, लेकिन नेटवर्क तो चलेगा। यस। हाँ, यही मैं दूसरों को भी बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि किचन का सामान आपने वैसे भी खरीदना है, वैसे भी अगर आपकी आमदनी होती तो आप क्यों नहीं खरीदते। और ये मीटिंग जो आपने कराई है भैया, बहुत अच्छा किया है, बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं भी। और अभी जो फर्स्ट टाइम राधा जी आई हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम भी इतना कुछ बोला, उससे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और भैया बस अभी तो मुझे इतनी नॉलेज है, तो मैं इतना ही बोल सकती हूँ। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी बोलूं। ओके भाई, आप आए मीटिंग में, हमारे सबके लिए यही बड़ी बात है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैम प्लीज मैम आप आए अपना, और जो अगले मीटिंग का होमवर्क हमें हम लोगों को बताएं, फिर हम लोग मीटिंग लीव ठीक है करते संजय हैं। जी, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत ही अच्छा पूरी टीम को संभाल लिया हमारे, थैंक यू। और जो हमारा होमवर्क है वो है रफ्तार बाय सतीश पंडित जी। जी रफ्तार आप देखिएगा, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, बाय सतीश पंडित जी। जी रफ्तार। हाँ जी,
बाकी ओके वो मैम। सर लिंक डाल ही देंगे उसके अंदर ग्रुप में, तो आप देख लेंगे सब। जी ठीक है, अब हम इसको एंड करते हैं। लास्ट में बस थैंक यू सो मच। जी मैम। आज आपने अपने बहुत अच्छा सा उनके बदले में उसे संभाला है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू मैम। बस मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, अभी भी मुझे यही लगता है कि कुछ कमी रह गई है इस मीटिंग में। नहीं नहीं, हमारी बहुत जुगनू अच्छा हो दीदी गया, ने, बहुत ही अच्छा। अभी तो हम लोग बस सीख रहे हैं। हमारी जुगनू दीदी का एक्सपीरियंस हम लोगों से कई गुना ज्यादा है, और पहले भी था और आगे भी हमेशा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग तो सीखते हैं अभी। तो ठीक है मैम, ओके, आप लीव करते हैं हम सब लोग। ठीक है जी, ओके जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम। जय